इंडिया शॉप्स के सीईओ, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू। प्लीज सिट। हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि दरअसल ये वायरस है क्या, कहाँ से आया, क्या है। अगर एक आम आदमी की भाषा में आप हमें बता सकें, ये है क्या रैंसमवेयर? रैंसमवेयर जो है एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो हैकर्स टीम ने वर्ल्ड ओवर मिल के जनरेट किया है और दुनिया में फैला दिया है। अच्छा। जस्ट टू गेट सम मनी, हम आम आदमी से पैसा निकाल, मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू डकैती का सिस्टम, इंटरनेट के थ्रू डकैती है। हाँ। और फिरौती है, जैसे आप रैंसम उसको हिंदी में फिरौती कहते हैं, तो वही ये करता है। आपको जैसे नॉर्मल फिरौती में कोई घर का कोई कुछ किसी बंदे को, बच्चे को ले जाते हैं, इसमें आजकल सबका प्यारा हमारा कंप्यूटर है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे फाइल्स हैं। तो अगर आपके प्यारे सामान को, प्रोग्राम्स को, फाइल को कोई पकड़ ले और आपसे बोले पैसे दीजिए, तो हम उसको छोड़ेंगे। मतलब आपके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया और ये कह दिया कि अगर आपको उसको बचाना है, हमारे चंगुल से निकालना है, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये है रैंसमवेयर, वही उसका नाम है, फिरौती मानते हैं। और आपके किसी प्यारे सामान को, जो कि आपका डेटा है, फाइल्स हैं, आपका बिजनेस का है, कुछ है, उसको रोक। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये काम कैसे करता है? जैसे किसी को मेरे सिस्टम पे पहुंचने के लिए क्या मैं अलाउ कर रहा हूं या वो जबरदस्ती घुस रहा है, कैसे हुआ? दो बातें हैं। एक तो जैसे नॉर्मल केस में भी होता है, अगर आपका घर का दरवाजा खुला है, कोई है, तो कोई उसमें घुस जाएगा और आपको सामान है, आपका कुछ ले जाएगा। सेम वे हमारे सिस्टम में कुछ हम लोग बाय मिस्टेक या कुछ खुला छोड़ देते हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी में बैकडोर बोलते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? बैकडोर एंट्री है, छोड़ दिया उसको खुला छोड़ दिया हमने। और वो जनरली नॉर्मल यूजर्स होते हैं, कॉमन यूजर्स, हमको इतना पता नहीं होता है, तो वो ओपन रह जाता है। उसके बाद वो एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, आपको हम यूजर को कुछ टेम्प्ट करते हैं, सोशली टेम्प्ट करते हैं। जैसे अगेन मैं सेम एग्जांपल लूंगा, बच्चे को पकड़ने के लिए कुछ जो चॉकलेट कुछ टॉफी दी जाती है कि ये बेटा ये ले लो और आ जाओ हमारे साथ। उसी तरीके इसमें कोई आपको कोई फाइल भेजी जाएगी जो आपको लगेगा आपके काम की, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो लिंक है। आप न्यूज में हो, तो अगर कोई फाइल आती है, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है, तो आई विल बी टेम्प्टेड और मैं खोल दूंगा उसको। खोल लोगे उसको। अब आप जैसे ही खोलोगे और वो बैकडोर खुला हुआ है, आपने अपना सिक्योर सिस्टम को नहीं करा है, तो वो प्रोग्राम चल जाएगा और आप उसके शिकार हो जाओगे। ठीक है, ये प्रोग्राम चलिए, मैंने कोई लिंक आया, तो क्या ये फर्स्ट स्टेप पे ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उसको, उस लिंक को देख के ही समझ जाएं कि यार नहीं, इस लिंक को नहीं खोलना है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन। एक तो वो अननोन सोर्स से आए। अगर आप किसी सोर्स को जानते ही नहीं हो, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो आप मेरे खोलो। सो एक ये बेसिक प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। अननोन सोर्स से है, कुछ नाम लिखा हो, आप बिल्कुल से टच नहीं करिए। ठीक है, ये बेसिक है। मतलब किसी अननोन सोर्स से अगर कोई लिंक आया, डोंट क्लिक। अटैचमेंट, अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट कोई आए खास तौर से, तो बिल्कुल अननोन सोर्स है, उसको आपको बिल्कुल ओपन करना ही नहीं है। वही होता है अननोन सोर्स, बिकॉज हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपको एक फाइल भेजूंगा, आप मुझे भेजोगे, वी ट्रस्ट ईच अदर, विच इज फाइन। बट अननोन सोर्स से कहीं बाहर से आ रही है और वो टेम्प्ट करते हैं आपको, कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ भी आपके मतलब का बताएंगे, और आप उसे मतलब लालच देके और फंसा देते हैं। जैसे चॉकलेट देके बच्चे को फंसाते हैं, कॉफी लीजिए। सो उसी तरीके से आपको नहीं खोलनी है फाइल। मतलब अननोन सोर्सेज से आए तो आपको बिल्कुल लालच में नहीं आना है, वो आपको टेम्प्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे उसमें अटैचमेंट्स होंगे जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हो सकती हैं। लॉटरी जीत ली है, आपका कुछ पैसा कहीं पड़ा है किसी बैंक में, इस तरीके की बातें लिखते हैं। तो जनता को लगता है, आम आदमी लगता है, अरे मेरी कोई लॉटरी निकल आई है कभी लॉटरी पता चला यहाँ तो बहुत बड़ी मुसीबत में आपको डालने वाला है। तो वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहला अननोन सोर्सेज से आए अटैचमेंट्स को नहीं ओपन करना है। ओके, फिर दूसरा आपको उससे पहले मैं आपको बताता हूँ वो दिखता कैसा है। ओके, हाँ, तो अगर थोड़ा सा आप जूम करें, ये इस तरीके का एक रेड विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका सिस्टम जो है पूरा हैक हो चुका है, इनक्रिप्ट हो चुका है। इनक्रिप्ट का मतलब वही है कि आप अपनी फाइल खोलेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब ये जब उस अननोन सोर्स से उस वायरस वाले अटैक हो गया, हाँ, उसको अगर हमने क्लिक कर दिया तब ये आएगा मैसेज। हाँ, अटैक कर दिया, उसके थोड़ी देर बाद ये मैसेज आ जाएगा, एक विंडो आएगी आपके पास, जो इस तरीके से बोलेगी आपका सिस्टम अटैक हो गया है, इनक्रिप्ट हो गया है, और आपको अगर डिक्रिप्ट करना है तो आप पैसे भेजिए
बिटकॉइन के तरीके से। यहाँ बिटकॉइन लिखा है। जी जी। ये क्या है बिटकॉइन, क्या है? बिटकॉइन, अब जैसे अगेन मैं वापस उस एग्जांपल में जाऊंगा जहाँ पे बच्चे को पकड़ लिया है, तो अगर आप कोई आपसे ये नहीं ना बोलेगा कि आप चेक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, मैम आपका बच्चा छोड़ देगी। हाँ, फिर पुलिस उसको ट्रेस कर लेगी। पुलिस ट्रेस कर लेगी। तो वो आपसे इस तरीके से पैसा मांगेगी इससे ट्रेस ना हो सके। काली पहाड़ी के पीछे एक बैग रख के चले जाओ, बस उसके चले जाओ, इस यहाँ पे छोड़ दो पैसा, उस तरीके से। इसी तरीके से इनको भी पैसा चाहिए लेकिन कोई ट्रेस ना कर सके। सो बिटकॉइन एक ऐसा करेंसी है, या आप आजकल डिजिटल का जो वर्ल्ड मोबाइल का हम लोग सुन रहे हैं, वॉलेट्स होते हैं, तो आप इसको एक तरीके की करेंसी समझ सकते हैं जो कोई भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं। जैसे इंडिया का रुपए आरबीआई इशू करता है, यूएस के डॉलर्स यूएस का गवर्नमेंट और उनका बैंक इशू करता है, हर कंट्री के कंट्रोल में रहते हैं कितने इशू करने हैं, क्या है। मतलब ये किसी कंट्रोल में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए ये इस तरीके के कामों में, मतलब इसके थ्रू हम किसी को पे करें तो उसको पता भी नहीं, ट्रेस नहीं किया जा सकता इसको है। ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल ही बहुत मुश्किल ही मानिए, बिकॉज ये हर कंट्री में चलती है और इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है और इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। यूएस में एक बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी चलता था, वो भी पूरा इसी के थ्रू डील करते थे और बहुत बड़ा माफिया था और उनकी यूएस की भी एफबीआई वगैरह नहीं क्रैक कर सकते थे, पकड़ नहीं पाते। उन्होंने किसी तरीके से इसको बंद किया, बट लेकिन ये बिकॉज इट्स अ करेंसी नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, इट्स अ डिजिटल करेंसी, नो बैंक कंट्रोल दिस एंड वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, ये ट्रैक नहीं कर सकते। इसी तरीके से फिर यही हैकर लोग, आपने देखा बिटकॉइन के थ्रू पैसा मांग रहे हैं। पहले बोलते हैं $300 दीजिए तो आप 3 दिन में पैसा आपकी फाइल छोड़ देंगे। अगर आप 3 दिन में नहीं देंगे तो ये पैसा डबल हो जाएगा, $500-600 हो जाएगा 5 दिन के बाद। अगर आप वो भी नहीं देंगे तो आपका हम डेटा सारा डिलीट कर देंगे। तो इस वही है, आप अच्छे इतने बड़े बड़े देश, सर एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े देश टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, अगर हम इंडिया को छोड़ भी दें, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो हैं, ब्रिटेन, यूएस जैसे कंट्रीज, वो इसमें आ गए। वो कैसे, मतलब क्या इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे हम, या इसको हम आने से पहले हम इसको चेक नहीं कर सकते थे, या अब इसको नहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो, किसका जो रैंसम मांगते हैं लोग, किसी बड़े आदमी का ही वो किसी बच्चे को लेके जाते हैं। क्या बड़े आदमी के पास सिक्योरिटी नहीं होती, या उसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, फिर भी उसी का वो लेके जाते हैं जिससे उसको रैंसम ज्यादा मिले, फिरौती ज्यादा मिले। ठीक है, अब गलती किसकी होती है? उनके पेरेंट्स की, या वो ठीक तरीके से उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, बच्चे को खुला छोड़ते हैं। इसी तरीके से गलती हम लोगों की ही है कि हमने अपने सिस्टम को ओपन छोड़ा हुआ है। वो बैकडोर जो मैंने आपको बताया, अच्छा, वो आप जो बैकडोर की बात कर रहे थे, उस पे आता हूँ। बैकडोर की जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपने इनको आप कॉफी लेते लेते बात कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे एक बात और समझनी थी, ये जो बैकडोर आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो एग्जैक्टली क्या है? एक आम आदमी जो नॉर्मल कंप्यूटर यूजर है, जो जिसने इसकी टेक्निकल पढ़ाई नहीं की है, वो क्या समझे इसको? ये मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि आम यूजर क्या कर सकता है, बट समझाने के लिए इट्स लाइक आपके सिस्टम में बहुत कुछ लूप होल्स होते हैं, बहुत कुछ एंट्रीज खुली रहती हैं, जिसको वो यूज करके आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। इट्स लाइक आपकी कुछ विंडो, कोई लाइक छत के रास्ते कोई आपके आ गया, अगर आपने छत का दरवाजा बंद नहीं किया है, या कोई ऐसा गैराज का दरवाजा बंद नहीं किया, कोई गैराज के थ्रू, तो हमको अपने पूरे घर को सिक्योर करना है, अगर अपने पूरे सिस्टम को सिक्योर करना है, तो हमें सब तरीके से उसको सिक्योर करना पड़ेगा। अपने अपडेट्स रखने पड़ेंगे, और जो कुछ भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ 2-3 चीजें दिखाता हूँ जो कॉमन मैन जो IT सेवी नहीं है बट सिस्टम्स यूज करते हैं, वो बेसिक चीजें कर सकते हैं अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। गारंटी किसी बात की नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। सबसे पहला, अटैचमेंट नहीं डाउनलोड करेंगे, किसी अननोन सोर्स से अटैचमेंट आपको नहीं, उसको छूना भी नहीं है। कोशिश करिए कि एकदम उसको बाय बाय कह दीजिए, नो कह दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा आप चांसेस बढ़ जाते हैं, आप बढ़ा लेते हैं वो चांसेस कि आपके ऊपर वो अटैक हो सकता है। तो बचना है तो अननोन सोर्सेज से अटैचमेंट्स नहीं टच करिए, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा 95% या मे बी मोर परसेंट हम लोग इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं। एक बार सिस्टम लेते हैं, खरीदते हैं, इस पे डाल दिया, आ गया, और हम उसको चलने देते हैं। ठीक है। हम
बट लेकिन इतने जितने अटैक्स बढ़ रहे हैं, आईटी वर्ल्ड बढ़ रहा है, उतने ही ये हैकर्स वगैरह भी एडवांस होते जा रहे हैं। वो इसी सिस्टम को ढूंढते हैं कि इसमें क्या ऐसा कुछ लूप होल है, क्या सुराग है जो इसके थ्रू वो अंदर जा सकते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी कंपनीज अब वो भी एक्टिव होती हैं, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करती हैं। टाइम टू टाइम अपडेट करती हैं। बट हम लोग कॉमन यूजर उसको अपडेट अप्लाई नहीं करते। वो अपडेट रिलीज कर देती हैं, हम अपडेट अप्लाई नहीं करते। ये रास्ता खुला छोड़ जाता है। मतलब हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे अपने सिस्टम को। टाइम टू टाइम बिल्कुल अपडेट करना चाहिए। जैसे ही वो अपडेट रिलीज हो, विद इन 2 to 3 डेज हमको अपडेट कर लेना चाहिए। और तो और मैं आपको दिखाऊंगा, काफी सिस्टम्स में वो ऑटो अपडेट का ऑप्शन भी होता है। हाँ। अगर आप बिजी हैं और आपको नहीं पता है तो आप अपना ऑटो उसको ऑन कर देना, ऑन कर छोड़ दीजिए। वो अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। दिस इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने नॉर्मल कंट्रोल पैनल पे जाके, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाना है जाके आपको, और आपको विंडोज अगर बड़ा कर सके जी जी जी, विंडोज अपडेट का नॉर्मल ऑप्शन रहता है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए, आपको जाना है कंट्रोल पैनल में और वहां जाके आपको विंडोज अपडेट का है। और यहाँ पे देखिए, जैसे इस सिस्टम में ये भी हमारा मेन सिस्टम है, बट फिर भी ये देखिए इसमें ऑटो अपडेट्स अभी ऑफ है। इसको कुछ नहीं करके आपको सर टर्न ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। और ये सारी जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही किसी ऐसे चीज को पकड़ेगा, वो बग रिलीज उसको फिक्स करेगा और अपडेट रिलीज कर देगा। आपको ये ऑन रहेगा आपका, तो ये आपका सिस्टम अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। तो चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि मतलब ये हमने उस कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि जैसे ही वो अपडेट करता है तो वो अपडेट्स हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली मिल जाएं। ऑटोमेटिकली मिल जाएं। तो हमने ये ऑन करके छोड़ दिया है। और आप लोग ये देखा आपने से 2 क्लिक में 3 क्लिक में हम लोग ने यहाँ तक पहुंच गए। कोई बड़ा इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप करके इसको ऑन करा के फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस बैक डोर की हम जो बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप गलती कर देते हैं, कहाँ कहाँ खामियां छोड़ देते हैं, उनकी बात करेंगे। और चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि इस वक्त जो ये तमाम रूमर्स हैं, क्या उनमें सच्चाई भी है कि एटीएम आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करनी है, आपको नेट के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन आप अवॉइड करिए। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ एक रूमर है? छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इन तमाम सवालों का जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम रैनसमवेयर की बात कर रहे हैं, वो वायरस जिसने इस वक्त दुनिया के न जाने कितने मुल्कों को डरा कर रखा है। और हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं इस वक्त। सर एक बात बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक चर्चा की कि हम बैकडोर छोड़ देते हैं। उस बैकडोर में एक तो ये हम ऑटोमेटिक अपडेट का हमने कह दिया कि भाई ये आप ऑन कर लीजिए, और क्या बैकडोर्स होते हैं और कहीं से एंट्री की कोई चांसेस? एक और चांसेस है, बहुत बड़ा चांसेस है। जो गैप रह जाता है वो है एक्सेल शीट। माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, डे टू डे, मॉर्निंग, इवनिंग, इवन घर पे बच्चे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, उसके थ्रू भी आपने कोई एक्सेल शीट खोली, उसमें पीछे एक एंट्री होती है जिसमें उसके थ्रू आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। वो भी एक बैकडोर है। उसका भी बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली। 2-3 स्टेप्स में उसको भी आप बंद करके रख सकते हैं। इट्स लाइक आप कोई भी एक्सेल शीट खोल सकते हैं, नॉर्मल एक्सेल शीट। आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ जाके एक्सेल ऑप्शंस पे जाइए। कहाँ गए थे एक बार फिर से इसको बंद करके? आपको फिर से बता देता हूँ। आप जो ठीक है, आइकन्स में गए, उसके बाद उसमें एक्सेल ऑप्शंस में गया, ट्रस्ट सेंटर, उसके बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स। ओके, आपको ये देखिए मैक्रो सेटिंग्स। मैक्रोस एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो वीबी में लिखा जाता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखा जाता है। वो प्रोग्राम रन कर सकता है। अगर इसमें कोई हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख दिया और आपने एक्सेल शीट खोली, ये आपका ऑन है, तो एक्सेल शीट के पीछे वो प्रोग्राम चल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये भी एक तरीके का बड़ा बैकडोर है। सो इसके लिए भी जैसे हम आए और यहाँ पे आप डिसेबल का ऑप्शन है, डिसेबल ऑल मैक्रोस कर सकते हैं। और आपको जब जरूरत ही नहीं है इसकी तो इस डोर को ओपन क्यों छोड़ना? इट्स लाइक जब हमें जरूरत ही नहीं है छत पे जाने की तो छत का दरवाजा क्यों खुला छोड़ना? तो मतलब इसको अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो हम डे टू डे लाइफ में जो एक्सेल शीट पे काम करते हैं उस पर कोई इफेक्ट, कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जहाँ पे अगर किसी ने ट्रस्टेड सोर्स ने, अगर मैंने कुछ आपको एक्सेल शीट भेजी है जिसमें कुछ
बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज वगैरह कुछ काम होता है कि यहाँ पे आप कुछ एंट्री करिए और वो काफ़ी कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा वो प्रोग्राम, वहाँ पे आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगेन स्टेप नंबर 1 आपको वो ट्रस्टेड सोर्स से ही आना चाहिए। तो आप इनेबल करिए इसको, दोबारा अपना काम कर लीजिए और फिर जब काम हो जाए बंद करके इसको, इस लाइक दरवाजे को बंद करके रखना है। जब छत पे जाना है तब छत का दरवाजा खोलिए और होके आइए आप, और जब नहीं जाना है तो दरवाजे को बंद रखिए। तो ये वही ऑप्शन है, आप इसको हमेशा परमानेंटली बंद रखिए, ठीक है, डिसेबल रखिए, प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। मुझे एक बात और बताइए, इस वक्त बहुत सारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमने मैसेजेस रिसीव किए हैं पिछले कुछ दिनों में कि रैंसमवेयर का अटैक है, एटीएम्स काम नहीं करेंगे, डोंट यूज़ योर एटीएम्स, उसमें ये लिखा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ना करें, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। बहुत एक डर सा माहौल बना दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, सो आई फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ इंडिया शॉप्स। सो हमारी भी कंपनी में काफ़ी सिस्टम्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमने भी सबको एजुकेट किया और ये सब किया। और मेरी भी टीम ने मेरे को आके पूछा, सर एटीएम जाना है, पैसे निकालने हैं। सो पर्सनली हमको कोई एटीएम से डर नहीं है, वो बैंक्स का डर था कि आरबीआई ने गाइडलाइन इशू करी है बैंक्स को कि आप एटीएम में भी विंडोज़ होता है, सेम जो आप देख रहे हैं वो हमारे लिए नहीं होता है, बट उसको काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ चलता है। प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि 70% ऑफ दी एटीएम्स जो हैं वो इसके बहुत पुराने वर्जन पे चल रहे हैं, जिसको हम विंडोज़ एक्सपी बोलते हैं। एक वर्जन आया था काफ़ी पहले। और आज इनफैक्ट एक जगह से, फरीदाबाद से ये खबर भी थी कि उस फॉर्मेट को जो सपोर्ट करने वाले एटीएम्स हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। उनको ये गाइडलाइंस दी है कि उनको पहले उनके लिए भी, जैसे मैंने आपको बोला, माइक्रोसॉफ्ट ने फिक्स या पैच रिलीज किया है। सो स्पेशल रिक्वेस्ट पे विंडोज एक्सपी के लिए जो पुराना वाला वर्जन था, एक माइक्रोसॉफ्ट ने पैच रिलीज किया है। तो जो भी उसके ऑपरेटर्स हैं, जो एटीएम चलाते हैं, जो कंपनीज, उनको वो पैच मिला है, वो अपने उस पर लगा रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे करके एटीएम्स को दोबारा खोला जा रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मल आम आदमी क्या करे, एटीएम जाए नहीं जाए? नॉर्मल आदमी एटीएम अगर चालू है, चल रहा है, कैश है, बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई ऐसा तो हमें कोई खतरा नहीं, बैंक को टेंशन है। वो बैंक को टेंशन थी, अब उन्होंने भी वो उसका सोल्यूशन निकाल लिया है, आगे हमको उसको वो अपडेट कर रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट होते जा रहे हैं वो ओपन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आम आदमी के लिए ऐसा उसका कोई पैसे को कोई ऐसा खतरा नहीं था। मुझे एक बात बताइए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी यही बात कही गई कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अवॉइड करें अगर आप कर सकते हैं, तो क्या उसमें भी ऐसा कुछ था? उसमें मेनली ऐसा नहीं देखा गया है कि इस जो अभी जो अटैक हुआ है, जो लास्ट 3-4 डेज से, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इशू आया है। ये अटैक जो WannaCry के नाम से फेमस हुआ है, ये यही है कि वो आपका जो डेटा इसके ऊपर है, सेव्ड है, उसी को कैप्चर करता है। और अगर आपका सिस्टम खुला है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट अवॉइड इसलिए कहा गया है प्रिकॉशनरी कि आप पहले अपने सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, सारे बैकडोर्स बंद कर लीजिए, बिकॉज ये तो एक वायरस है जो अभी बहुत बड़ा आउटब्रेक हो गया है 150 कंट्री। बट ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो इतना आउटब्रेक नहीं होते हैं, छोटे मोटे और वो वायरस हो सकते हैं, उससे भी आपका सिस्टम अफेक्ट रह सकता है। सो आपको ओवरऑल बैकडोर नहीं छोड़ना है ओपन। एक तो ये एक्सेल वाला हमने आपको बता दिया कैसे आपको सेटिंग्स पे जाना है। एक बार हम अगर फिर से बता पाएं आप हमारे दर्शकों के लिए, ताकि वो इसको क्लियरली समझ पाएं। हम इसको बंद कर रहे हैं और इसको फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल के एक नॉर्मल पेज पे हैं हम और आप, यहाँ आपको जाना है। आपने एक्सेल शीट खोली है, ठीक है, आप यहाँ जा सकते हैं और एक्सेल ऑप्शंस मिलेगा आपको एक। ओके, आपने क्लिक किया, उसके बाद एक नया विंडो आएगी, उसमें ट्रस्ट सेंटर करके लिखा होगा। ट्रस्ट सेंटर जो कि आप इसका नाम ही जैसे बोला, आप क्या ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्या ट्रस्ट सेंटर, आप इसको क्लिक करेंगे, फिर आपको एक ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स है, तो आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है। अब जैसे ही सेटिंग क्लिक करेंगे, एक और विंडो खुलेगी, इसमें मैक्रो सेटिंग होगी। अब आप देखिए, इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है, इनेबल ऑल मैक्रोस, और खुद ही इन्होंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियली डेंजरस कोड कैन रन, साफ साफ लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको बोला, इसको इनेबल मत रखिए, नॉट रिकमेंड, बट डिफॉल्ट ये ऑन रह जाता है। कभी एक बार ऑन किया, किसी से छूट गया, तो यही प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज अ बैकडोर, बिग बैकडोर। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऊपर वाला बटन डिसेबल करके ओके कर देना है और
आपका ये बैक डोर बंद हो गया, दरवाजा वो पिछला दरवाजा बंद हो गया। अब एक जगह से तो खतरा जो है वो टल गया, एक बैक डोर बंद हो गया, दूसरा आपको अननोन सोर्सेज से नहीं करना है तो कर दीजिए जी। और एक और कॉमन है प्रॉब्लम, जो हम अपने डेटा का बैकअप नहीं लेते हैं। हम डे टू डे लाइफ में इतना बिजी रहते हैं तो हम बैकअप्स नहीं लेते हैं। अच्छा। मैं अपनी टीम इंडिया शॉप्स में यही बोलता हूँ सबको कि सबका बैकअप डेली नहीं तो कम से कम वीकली होना चाहिए। ठीक है, हमने एक आप शेड्यूल बना लीजिए, अपना डायरी में नोट करिए, कुछ करिए कि आपका, और बैकअप में आप देखो ज़्यादातर 15-20 मिनट ही लगते हैं, बट वो आपका कितना कुछ सेव कर सकता है। अगर आप ये सेम अटैक होता, आपका सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाती हैं और आपसे कोई पैसे मांगता और आपके पास बैकअप होता, आप उससे कहते ले जा भाई, ले जाओ, जो चाहिए आपको ले जाओ, मेरे पास बैकअप है, मुझे मेरी फाइल्स की जरूरत नहीं। आप पूरी फाइल्स का बैकअप वापस अपने सिस्टम में डाल सकते थे। तो बैकअप बहुत ज़रूरी है, ना कि यही इस अटैक किसी भी टाइप के वायरस। इस क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे अभी जहन में आया है कि ऐसे लोग जो अटैक कर रहे हैं क्या वो पकड़े भी जाते हैं कभी? बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अटैक कितनी कंट्रीज से मिलके हो रहा है। कोई बंदा किसी यूरोप में होगा, कोई उसका पार्टनर रशिया में होगा, कोई पार्टनर यूएस में होगा, कोई मैक्सिको में होगा, तो वो कोऑर्डिनेट करके अटैक्स करते हैं। सो चांसेस है अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अटैक्स किसी ऐसे ईमेल आईडी से भेजे जाते हैं आपको, और इस तरीके से पैसा भी ले रहे हैं जिससे कोई ट्रेल नहीं होता। दीज आर एक्सपर्ट्स। किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी की तरह बहुत कुछ साउंड करता है ये, और ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लोगों के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज तो आपके हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ, इतने सारे देशों के अलग अलग सिस्टम्स पे अटैक हुआ, और उसके बाद वो हमसे रैंसम मांग रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि कल इस तरह का कोई और अटैक नहीं होगा, या यही फिर से दोबारा कोशिश नहीं करेंगे? हो सकता है कुछ और तिकड़म हिड़ाएं। कोई गारंटी नहीं है। लास्ट ईयर एक इसी टाइप का एक रैंसमवेयर आया था, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, लूसीफर नाम था। उसके बाद एक और आया था, अगेन इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ये आते रहेंगे, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज हैकर्स की टीम भी बहुत बढ़ रही है, एंड वो अब एक अकेला बंदा काम नहीं करता, वो उनकी टीम है। एक बैंक ऑफ रियाद का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था 3 साल पहले, उसमें $45 मिलियन निकाल लिए गए थे। कुछ डिफरेंट टाइप का फ्रॉड था, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें भी उन्होंने कुछ 50-60 लोगों की टीम ने मिलकर काम किया था। सो वो ये टीम्स में काम करते हैं, अब ये पैसे ले रहे हैं लोगों से, इससे और टीम बनाएंगे, इससे और वो भी आगे। सो आपकी बात को आंसर करने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि ये अटैक नहीं होंगे। नाम ही इसका रैंसमवेयर है, तो आपको अपने आप को सिक्योर करना है, बैकअप्स लेने हैं, अपडेट रखने हैं, बैकडोर बंद रखने हैं, और खुद को बचाने के लिए खुद ही कोशिश करनी होगी। खुद ही को कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लापरवाही रखेंगे, अपनी कार खुली छोड़ेंगे, अपना वॉलेट खुला छोड़ेंगे, तो फिर आप किसी और को आप मुसीबत को न्योता जरूर दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया में इसका कितना असर हुआ? ओके, इंडिया में वेरियस एनालिस्ट हैं, वेरियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ 40,000 सिस्टम्स पे इसका असर हुआ। 40,000 सिस्टम्स, विच इज अ बिग नंबर। बट इंडिया में कैसा होता है कि रेप्यूटेशन के बहुत इश्यूज हैं। अगर नाक हमारी बहुत बड़ी होती है, बहुत नाक है। अगर किसी बैंक पे अटैक हो गया है ऐसा, तो बैंक बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो बात बाहर निकले और किसी को पता लगे कि एक्स इस बैंक के ऊपर ऐसा हो गया, बिकॉज वो फिर रेप्यूटेशन पे बात आएगी, उसके कस्टमर्स उसको बिलीव नहीं करेंगे, कस्टमर छोड़ के दूसरे बैंक में चले जाएंगे। तो वो हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन अटैक का बहुत बड़ा असर है। डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, कुछ 40,000 सिस्टम्स पे अटैक। अच्छा, एक और बात, जिस पे अटैक हो गया, जिसके सिस्टम पे उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया, वो जो हम दिखा रहे थे वो पिक कि अगर ऐसा मैसेज आ गया, उसके बाद उनके पास क्या और कोई ऑप्शन है पैसे देने के बजाय? 1-2 ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शन ये है कि मार्केट में और सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास कुछ डेटा डिक्रिप्ट करने के टूल्स रहते हैं। अगर आपका डेटा एनक्रिप्ट हो गया तो कोशिश करी जा सकती है इस डेटा को खुद से ही डिक्रिप्ट करें, बट वो कॉमन मैन के बस की बात नहीं है। वो उसके लिए आपको IT स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, तब हो सकता है। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। अदरवाइज पॉसिबिलिटी वैसे इसकी भी नहीं है कि आप पैसे देंगे और आपका डेटा खुल जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया, उन्होंने पैसे दिए और उनका डेटा फिर भी चला गया। सो
इससे तो मतलब आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया तो उसके बाद किसी बात की गारंटी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वक्त दिया, आप हमारे पास यहाँ आए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपने हमारे साथ शेयर की हमारे दर्शकों के लिए। तो बैकडोर्स बंद रखने हैं आपको कैसे बचना है, अपने सिस्टम को कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी हमने आपसे साझा की। हाँ, एक बात और है, और ख़ास बात यह है कि आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ATM जा सकते हैं, अगर ATM काम कर रहा है तो आप पैसे निकाल सकते हैं। प्रिकॉशन के तौर पर अपने सिस्टम में कैसे बैकडोर्स बंद करने हैं वो हमने आपको बता दिया। और अननोन सोर्सेज से आया हुआ कुछ भी नहीं क्लिक करें कृपा करके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।